बिहार में ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। तो क्या बिहार में अब जाति के नाम पर चलने वाले गैंगराज का अंत करने की रणनीति पर काम हो रहा है? और क्या दशकों से राजनीति, ठेकेदारी, शराब और बालू के धंधे पर कब्जा जमाए बैठे क्षेत्रीय बाहुबलियों के खिलाफ अब सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है? क्या बिहार की राजनीति में पहली बार कोई नेता सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने की रणनीति पर काम कर रहा है? क्योंकि अब बात सिर्फ अपराधियों की नहीं है, अब लड़ाई उस समानांतर सत्ता की है जो बिहार में सालों से सरकार के भीतर सरकार बनकर बैठी रही। बालू माफिया, शराब सिंडिकेट, जातीय गैंग, राजनीतिक संरक्षण और करोड़ों का काला नेटवर्क। लेकिन अब सम्राट सरकार की बुलडोजर कार्रवाई, प्रशासनिक दबाव और आर्थिक नसों पर चोट करने की रणनीति अपना रहे हैं। उसने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। क्या सम्राट चौधरी बिहार में नया मॉडल लागू कर रहे हैं? और क्या यह ऑपरेशन 2025 और उसके बाद की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा बदलाव महसूस किया जा रहा है। पहले अपराध और राजनीति अलग अलग दिखाई देते थे, लेकिन अब बहस इस बात की हो रही है कि बिहार में अपराध, जाति और राजनीतिक संरक्षण का गठजोड़ कितना गहरा हो चुका है। बालू माफिया, शराब सिंडिकेट, स्थानीय बाहुबली और जातीय नेटवर्क, इन सब ने बिहार में एक ऐसा समानांतर ढांचा तैयार किया जो सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि विकास के रास्ते में भी सबसे बड़ी बाधा बन गया। और अब सम्राट चौधरी उसी नेटवर्क पर सीधा हमला करते नजर आ रहे हैं। तो मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में मुद्दा यह है कि बिहार में अब अपराध के खिलाफ सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो रही बल्कि आर्थिक और जातीय नेटवर्क को तोड़ने की रणनीति पर काम होता दिख रहा है। यानी पहले अपराधी पकड़े जाते थे, अब उनके आर्थिक स्रोतों पर हमला हो रहा है। पहले गैंग पर केस होता था, अब अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। पहले राजनीति गैंग्स को इस्तेमाल करती थी, अब सिस्टम उन गैंग्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और इस पूरी रणनीति के केंद्र में दिखाई दे रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। तो आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर बिहार में जातीय गैंगराज इतना मजबूत कैसे हुआ। हम बात करेंगे कि बालू और शराब माफिया का राजनीतिक नेटवर्क कितना बड़ा है, इसे खत्म करने के लिए सम्राट चौधरी की रणनीति क्या है। हम बात करेंगे कि बुलडोजर और प्रशासनिक कार्रवाई का असली मकसद क्या है। क्या बिहार में माफिया इकोनॉमी तोड़ने की कोशिश हो रही है? और क्या यह राजनीति का नया मॉडल बन सकता है? हमारी आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम डिकोड करेंगे सम्राट चौधरी का वो सीक्रेट राजनीतिक और प्रशासनिक ब्लूप्रिंट जो बिहार के जातीय गैंगराज और माफिया नेटवर्क को खत्म करने के मिशन के तौर पर देखा जा रहा है। अपनी वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। बिहार में अपराध सिर्फ अपराध नहीं रहा, वो धीरे धीरे जातीय ताकत, राजनीतिक पकड़ और आर्थिक नियंत्रण का हिस्सा बन गया। हर इलाके में कुछ स्थानीय ताकतवर चेहरे उभरे जो बालू घाट नियंत्रित करते थे, शराब तस्करी चलाते थे, ठेकेदारी नेटवर्क संभालते थे और चुनावों में राजनीतिक ताकत बन जाते थे। धीरे धीरे ये गैंग सिर्फ अपराधी नहीं रहे, ये स्थानीय सत्ता का केंद्र बन गए। यही वजह है कि बिहार में कई बार प्रशासनिक अधिकारी भी खुलकर कार्रवाई करने से बचते नजर आए, क्योंकि मामला सिर्फ अपराध का नहीं बल्कि जातीय समीकरण और राजनीतिक संरक्षण का भी था। अब जरा सोचिए, अगर किसी राज्य में अवैध बालू खनन और शराब तस्करी से हजारों करोड़ का काला पैसा घूम रहा हो तो उसका असर सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, वो राजनीति को प्रभावित करेगा, चुनावों को प्रभावित करेगा, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाएगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल करेगा। यानी एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाती है। और बिहार में लंबे समय से यही आरोप लगते रहे कि बालू और शराब माफिया ने राजनीतिक संरक्षण के दम पर अपना नेटवर्क बहुत मजबूत कर लिया है।
अब सवाल है, सम्राट चौधरी क्या अलग कर रहे हैं? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सम्राट चौधरी अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सर्जिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्राइक मॉडल पर काम कर रहे हैं। यानी लोकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, आर्थिक नेटवर्क की पहचान, अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई, बुलडोजर मॉडल, लगातार छापेमारी और प्रशासनिक दबाव। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई नहीं है, यह उनके आपराधिक ढांचे को और उनके आर्थिक ढांचे को तोड़ने की कोशिश है, क्योंकि अगर पैसा बंद तो गैंग कमजोर। अब बिहार में एक और चर्चा तेज है। क्या सम्राट चौधरी बिहार में उत्तर प्रदेश वाला सख्त कानून व्यवस्था मॉडल लागू करना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह बुलडोजर कार्रवाई और माफिया नेटवर्क पर आर्थिक प्रहार की बात हो रही है, उससे साफ संकेत मिलते हैं कि अब बिहार में भी कठोर प्रशासनिक इमेज बनाई जा रही है। और यह राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार का युवा वर्ग अब सिर्फ जाति नहीं, रोजगार, निवेश और कानून व्यवस्था भी चाहता है। अगर सम्राट चौधरी इस मॉडल में सफल होते हैं तो इसका राजनीतिक फायदा भी बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि बिहार में पहली बार कोई नेता जातीय पहचान से ऊपर उठकर सिस्टम क्लीन अप की राजनीति करता दिखेगा। और यही बीजेपी की नई रणनीति भी मानी जा रही है। जाति की राजनीति बनाम प्रशासनिक राष्ट्रवाद, यानी जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी है, क्योंकि बिहार में माफिया नेटवर्क सिर्फ अपराध नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक गठजोड़ का हिस्सा रहे हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि बिहार में बालू और शराब माफिया पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है? और क्या जातीय गैंगराज खत्म किए बिना बिहार का विकास संभव है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो कुल मिलाकर बिहार में अब लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं है, बल्कि उस पूरे नेटवर्क की है जिसने सालों तक राजनीति, अपराध और पैसे को एक साथ जोड़कर रखा। सम्राट चौधरी जिस तरह से बालू माफिया, शराब सिंडिकेट और जातीय गैंग नेटवर्क पर प्रशासनिक दबाव बढ़ा रहे हैं, उससे साफ है कि बिहार में अब नई राजनीतिक भाषा लिखने की कोशिश हो रही है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या सिस्टम सच में इतना मजबूत हो पाएगा कि इस नेटवर्क को तोड़ सके? या फिर बिहार की पुरानी जातीय और माफिया राजनीति एक बार फिर खुद को बचा लेगी? क्योंकि बिहार का भविष्य इसी लड़ाई पर टिका है। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।